क्या जानकारी देंगे? 10 तारीख को मुमरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ 376, 376, 377, 377, 509, 507 और 506 के तहत मामला दर्ज है और उनको कल अरेस्ट किया गया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया रिमांड के लिए। 15 तारीख तक उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है। सर, इस FIR में एक नाम और भी है, उस आरोपी को क्या पुलिस ने अरेस्ट किया है? नहीं, अभी तक वो मिले नहीं, अभी उनकी खोज जारी है। मिलने के बाद उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर, अभी ये विक्टिम है किधर, जिनने आरोप लगाया है, विक्टिम किधर? वो अभी विक्टिम का भी उनका मेडिकल जांच होगा, वो सब बाकी इन्वेस्टिगेशन के तहत काम होगा। सर, क्या आरोप लगाए गए? 376, 377, 502, 509 तहत मामला दर्ज है। CR नंबर है 942/942/22। जो कॉल रिकॉर्ड्स के वगैरह जैसे धमकी वगैरह की बात नहीं, वो सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है। अभी तपास में जो भी कुछ है वो सामने आएगा, उस तहत हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बाकी का जो भी कोर्ट का जो मैटर है उस फाइनल होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही सिद्ध किया जाए। हाँ, अभी तो फिलहाल अरेस्ट किया उनको। आज कोर्ट में रिमांड के लिए लेके गए थे। 15 तारीख तक उनकी रिमांड है। सर, जैसा कि रफीक कामदार ने ये बात कबूली है कि जो इनके साथ जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हुए क्या? उनके आरोप उन्होंने कबूल किया है क्या? देखो, ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है, अभी ये हम खुल के नहीं बोल सकते। बाद में फिर आपको मालूमात पड़ेगी। जो मौजू है वो ये कि कल एक FIR दर्ज हुई है। एक पत्रकार ने जो है दूसरे पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज किया है और वो मुमरा पुलिस स्टेशन में जो है उसके बारे में पूरी जांच चालू है। रह गया ये कि जो मुमरा के अंदर हम लोग जो पत्रकार लोग जो है ये इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं, जो भी किया उनको पुलिस की तरफ से जो भी सजा है वो उनको मिलनी चाहिए और जो लेडीज जो पत्रकार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इस वजह से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये जो आज आप FIR की बात कर रहे हैं नेताजी, तो ये FIR किसके ऊपर हुई है और किस वजह से हुई है? FIR जो हुई है रफीक कामदार के ऊपर हुई है। उसके ऊपर जो है बलात्कारी का जो भी केस बना है और भी कई कलम धारा है उसके ऊपर लगी। अहमद भाई, अक्सर देखा गया कि जब भी रफीक कामदार की बात आती है और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाया जाता है तो सबसे पहले एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप सामने उठ करके आते हैं और जो विक्टिम है जिसके साथ ये घटना घटी है उसका अभी तक कोई बयान नहीं आया, तो क्या कहेंगे सर आप इसमें? पहली बात तो ये कि जब वो सबका बयान लेता है, झूठी खबरें डालता है, तो आपको उस टाइम पे मालूम नहीं कि वो क्या हुआ क्या सही है। अभी कल की बात है, चांदनगर के अंदर जो हुआ मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, खाली माहौल को बिगाड़ने के लिए उस माहौल को क्रिएट किया गया। वो तो आपको भी मालूम है ना। बाद में पंचर वाले का भी बयान आया ना। तो ये जो झूठी खबरें डालने का, तो देखो उस बुरे काम का बुरा अंजाम है, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं। पे कई केस दर्ज हुए हैं, कई FIR भी 354 का भी केस उसके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है, फिर भी पुलिस इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? इस पर आप क्या कहोगे? इसके अंदर मुमरा के कुछ राजनेता है, वो उसको बचाने के चक्कर में रहते, क्योंकि उनका पोल उनके हाथ में, उनका पोल उनके हाथ में, सब एक दूसरे के बंदिश में, वो हिसाब से वो बच जाता है। बाकी अभी मेरे ख्याल से अभी मुश्किल है बचे, पुलिस उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इंटरव्यू देने से मना कर रही है, इससे क्या साबित होता है कि क्या अभी भी पुलिस उसको अरेस्ट करेगी या अभी भी उसे छोड़ दिया जाएगा? ये पुलिस करेंगे ना अरेस्ट, पुलिस का काम है अरेस्ट करने का, बाकी का कोर्ट का है, कोर्ट क्या बोलती है फिर कोर्ट के हाथ में। आप सबके लिए, आपके पास जो भी फरियादी आता है आप उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, लेकिन हमेशा आपको ही बुरा ठहराया जाता है। आप इसके बारे में क्या पूरा खुलासा करोगे? जिस तरीके से बताया जाता है कि आप झूठी FIR करते हो, झूठी NC करवाते हो, ये कई बार हमने सुने हैं, तो आप इस पर पूरी क्या मैंने जो भी FIR कराया हूँ वो सही कराया हूँ। उसके अंदर एक आप भी है, आपके भी जो FIR थी क्या वो झूठी थी क्या?
तो फिर वो है, वो बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते। भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं जी, पत्रकारों के बीच में, तो जो पीड़िता है जिसके साथ घटना घटी है वो क्यों नहीं है? देखो आप क्यों कर रहे हैं conference? सुनो, मेन कैसा है, एक लेडीज चाहते, एक बच्ची है वो अपनी, उसको शो करना, उसके नाम को शो करना, वो मेरा काम नहीं है। वो आप अगर इतना है तो पुलिस आपको पूरी जानकारी देंगी कैसा क्या है क्या नहीं है। जैसा कि नाज मैडम एक सोशल वर्क चलाती है महिला सुकून संस्था का, तो नाज मैडम की तरफ से कोई आवाज उठी है अभी तक का उनको लेकर? नहीं, ऐसी कोई भी आवाज नहीं उठी है, मुझे जानकारी मिली तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इस चीजों से दूर रहे, जो सही है वो बताओ, जो गलत है उसको बताओ ही मत। कौन सी धारा लगाई गई है उनके ऊपर? आपके पास में सब FIR कॉपी है ना, आप देख लो। नहीं तो अफवाह तो ऐसी हो रही है कि आपने वो पीड़िता को लेकर जाकर FIR कराई है। नहीं, वो मेरा काम नहीं है, ये सब काम मेरा नहीं हो। जिसको FIR कराने का वो जाके चौकी में कंप्लेन कर सकता है, हर एक को अधिकार है, हक है। आपको तकलीफ है? सवाल है, आप महिला के तरफ से कितनी आवाज उठाने वाले और कि इसको कहाँ तक? इससे पहले भी एक क्या नाम वो लेडीज का, रिजवाना, वो रिजवाना का भी मैटर था। तो हर कोई भी मामला रहता है, हम आवाज उठाते ना, उससे पहले धरने पे बैठे थे। ऐसा नहीं खाली उसी के खिलाफ, वो कोई इतना वो नहीं है, दूध का धुलावा नहीं है। बाकी जहां तक है हम आवाज उठाते रहते, हमेशा उठाते रहते। अहमद भाई, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, आखिर महिलाओं के साथ ही ये उनका मामला सामने क्यों आते रहता है, महिलाओं को लेकर ही? अरे भैया, आप लोग सब जानते हैं ना, आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महिलाओं के मामले में फंसाना ज्यादा आसान है, उनको इसलिए टारगेट किया जाता है। अरे तुम लोग ऐसा बोले जैसे वो दूध का धुलावा है वो। हाँ, जो है दौर था अहमद भाई, सुनो, आप लोगों का मतलब बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है, कभी साथी रहे आप, कभी आपका नहीं हम आपके बीच में कभी सुनो, खिलाफत रहे। हम तो कभी ऐसा क्यों कि रफीक कामदार के मामले में सिर्फ अहमद नेता ही नजर आता है? नहीं, हम कभी साथी नहीं रहे, ऐसे लोगों के साथी नहीं, बल्कि हम तुम्हारे साथी रहे, ज्यादा दिन रहे, उसके साथ में इतना दिन नहीं रहे। उसको सब कैसे, वो बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाटने वाला आदमी है, वो हमारा काम नहीं है। नाज़ाबा, अभी जैसे अहमद भाई से पूछा गया कि आखिर वही क्यों रफीक कामदार के कोई भी मामले में नजर आते हैं, और उससे ये लगता है कि वो एकदम कहते हैं कि यही पीछे पड़े रहते रफीक कामदार के, क्या जवाब है आपका? तो भाई ये आप लोग भी जानते हैं कि मुमरा में सिर्फ वाहिद जवाब देने वाला रफीक कामदार को वो अहमद नेता ही है। तो इसीलिए जो जितनी मुमरा में जितने भी अत्याचार रफीक कामदार करता है उसको अहमद नेता ही इंसाफ दिलाता है। अगर ये बंदी भी अगर हमारे पास में आती तो हम लोग पीछे नहीं हटते सामने आने के, लेकिन ये बंदी हमारे पास में आई नहीं। और रही बात जो औरतों को कई मामला लेके जो रफीक कामदार के ऊपर बार बार आ रहा है, तो एड़ा बनाने के लिए औरतों को रफीक कामदार माहिर है, ये पूरा मुमरा कोसा जानता है। दुख भरी औरतों को घर में ला लेता है, घर में रखता है, फिर उनके साथ में अत्याचार करता है, फिर वो औरतें तंग आके फिर इसको चौकी का दरवाजा दिखाती है। ये आज नहीं कई बार हुआ है, तो सब आप लोग जानते हैं उसके बारे में। वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है जो आप लोग उसकी इतनी सिफारिश कर रहे हैं। और एक पत्रकार लेडीज के ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं चाहती हूँ कि उसको इंसाफ दिलाओ, आप लोग सभी मिलके दिलाओ। मैडम, एक सवाल और है जी, तो आप आरोप लगा रही है, वो मैडम वो महिला पत्रकार जी, उससे गाड़ियों के पीछे बैठकर मार्केट में देखा गया जी, उसके ऊपर आप क्या बोल रहे हैं? तो उसको उसके साथ में रहती थी वो। ये हादसा एक बार पहली बार नहीं है, ऐसा बोलने जाओ तो ये मैडम भी उनके साथ में उनका चैनल चलाती थी, लेकिन उसके जो कारनामे हैं वो आप लोग जानते हैं। कोई साथ में आ जाए, गाड़ी पे बैठ जावे, तो क्या तुम उसके साथ में अत्याचार करते रहेंगे? इतना हक अधिकार आपको दिया गया है क्या औरतों पे जुल्म करने का? तो उसका आज ये भुगतान वो भर रहा है। वो FIR में लिखा हुआ है कि 5 महीने से उनके साथ में ये हरकतें हो रही थी, तो पहले उन्होंने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया, पहले क्यों नहीं पहुंचे वो? जैसे आपने कहा कि आपको भी वो बेहतर तरीके से जानते, तो आप तक आ सकते थे वो। नहीं, ये उनकी मर्जी, वो नहीं आए और वो उन्होंने पुलिस को सब बताए, पहले भी बताए, उनको पुलिस को मालूम है ना सब चीजें। मतलब और ये तो बात चलती, हाँ थी, और ये बात तो चलती रहेंगी कि कुछ हुआ मुमरा में, अगर गिलास भी टूटा तो बोले अहमद नेता की वजह से टूटा,
अहमद नेता ने किया, ये तो मुमरा में चलते आ रहा भाई। तो ये सब चीजों से हम लोग को डरने लगता है। एफआईआर में दूसरा नाम भी दाखिल किया गया है साहिद शेख का, उसमें उनका क्या रोल है उस एफआईआर में? उसके अंदर कुछ धमकी वगैरह दिए होंगे, बहुत सी बातें हैं उसके अंदर। वो आप एफआईआर कॉपी पढ़ेंगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएंगी ना। सारी एफआईआर कॉपी है जो आप लोगों के पास भी मौजूद है, और धमकी दिया गया है वो जो भी है वो आप लोग जानकारी निकालो ना। जैसा पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग भी एक महिला को हक अधिकार दिलाओ। इतना है कि इस बार में रफीक कामदार का गुंडा राज खत्म हो चुका है।